फ्रेंड्स, मेरा नाम है संचित बांगा और आज की वीडियो में उस बुक को स्टडी करने वाले हैं जिस बुक की हमने पिछली क्लास में बात की है। तो इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद नेचर, सोर्स, प्रॉपर्टीज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब फिजिक्स की वो ब्रांच जो किससे डील करती है? नेचर से, वातावरण से, सोर्स से, प्रॉपर्टीज़ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे, और इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट जो इफ़ेक्ट हैं लाइट के क्या हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या इफ़ेक्ट ऑफ लाइट की कि जैसे कि हम देख पाते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट ऑफ लाइट है ये, इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए ऑप्टिक्स क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे आप कि द ब्रांच ऑफ साइंस में किससे, इसमें फिजिक्स में, ठीक है, साइंस में भी स्पेसिफिकली किस चीज़ में, फिजिक्स में, ब्रांच फिजिक्स की जो डील करे किससे, नेचर से, सोर्स से, प्रॉपर्टीज से एंड द इफेक्ट्स ऑफ लाइट से, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेन लाइन है। ये लाइन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द आई, जब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, उससे अगर हमारी आंखों में रेस आ रही हैं, व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जब किसी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट से हमारे आइस पे जो रेज पड़ रही हैं, ठीक है, तो उससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स जैसे बल्ब ले लो आप, बल्ब से लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, इस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में पड़ी, तो तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो वेल इसमें देखिए, व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन illuminated object strike the eye and object is seen, ठीक है। दस लाइट इज नेसेसरी टू सी एन ऑब्जेक्ट, इसलिए लाइट नेसेसरी है, नहीं तो हम अंधेरे में भी देख पाते, इसलिए लाइट नेसेसरी है। ड्यूरिंग द डे टाइम वी सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द लाइट फ्रॉम सन होता है दिन में, वो तो पता है, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है, राइट। अब सन इज़ द मेन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं कि हमने बनाया है, हमने थोड़ी ना बनाया है सन, ठीक है, वो तो आपने अब बनाया। सन इज़ अ मेन, और ये मेन सोर्स है लाइट, क्योंकि बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा लाइट दे रहा है, ठीक है, तो ये मेन और नेचुरल सोर्स है इसका, लाइट का। कौन? सन। हु इज़ द मेन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? सन, ठीक। एट नाइट वी रिसीव लाइट फ्रॉम स्टार्स, मून, बल्ब्स, कैंडल्स एक्सेट्रा। जो वैसे दिन में हम किससे लाइट रिसीव कर रहे हैं? सन से, जो मेन है, जो नेचुरल है। और रात में हम किससे रिसीव कर रहे हैं लाइट? किससे रिसीव कर रहे हैं? स्टार्स, मून्स, बल्ब्स, कैंडल्स, इन सब चीज़ों से एक्सेट्रा। अब मून की बात है, मैंने बताया था कि मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, मतलब मून डज नॉट एमिट लाइट ऑन इट्स ओन, अपनी लाइट खुद एमिट नहीं कर रहा, लेकिन मून हमें विजिबल है। क्यों? क्योंकि लाइट जो उस पर फॉल कर रही है वो किस द्वारा फॉल कर रही है? स्टार्स द्वारा या सन द्वारा जो लाइट फॉल कर रही है वो ही हमें विजिबल है, लेकिन मून कोई भी अपनी लाइट नहीं इमिट करता। तो मून क्या है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ल्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो अपने लाइट खुद इमिट नहीं करते, और ल्यूमिनस वो जो अपने लाइट इमिट करते हैं खुद। तो ये क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनस हुआ। 10 बॉडीज विच इमिट लाइट ऑन देयर ओन, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। एंड द बॉडीज विच डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस बट आर विजिबल। क्यों विजिबल है? क्योंकि उस पर कोई ना कोई रे तो रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए वो विजिबल तो होगा, ठीक है। जब लाइट से पड़ेगी तब विजिबल तो हो ही जाएगा, ठीक है, उसको हम नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि सन, सूरज, स्टार्स, इलेक्ट्रिक फिश, सम स्पीसीज ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सब। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, मून, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, ये सब। प्लैनेट्स शाइन नहीं करते, अपनी लाइट नहीं एमिट करते, मून भी अपनी लाइट नहीं एमिट करता। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, क्या है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट? फ्लोरोसेंट बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब है, कैंडल्स हैं एक्सेट्रा। अब जो ये बल्ब है और ये जो कैंडल्स है मिड लाइट कर रही हैं व्हेन दे आर हीटेड, वेयर एज फ्लोरोसेंट बल्ब, ये मैं आपको जब बता रहा था कि कोल्ड या हॉट सोर्सेज क्या होते हैं लाइट की, तो इसकी ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीड कीजिए ध्यान से। अब क्या बता रहे हैं कि ये जो बल्ब हैं, ये कैंडल्स हैं, ठीक है, एमिट लाइट कर रहे हैं व्हेन दे आर हीटेड
तभी एमिट करे ना जब कैंडल है उसको माचिस से जला के आग आ जाती है उस पर, ठीक है, तभी वो लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। और बल्ब भी तभी कर रहा है जब हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बल्ब हो रहा है, ठीक है। वेयर एज जो फ्लोरोसेंट बल्ब हैं, नियॉन बल्ब हैं, ये अलग तरह के बल्ब हैं, या सोडियम वेपर लैंप है, ठीक है, एमिट लाइट विदाउट राइज इन टेम्परेचर, वो बिना किसी राइज इन टेम्परेचर के इमिट करते हैं लाइट, ठीक है। दस सोर्सेज विच इमिट लाइट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर कॉल्ड हॉट सोर्सेज, एंड सोर्सेज विच इमिट लाइट विदाउट राइज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड कोल्ड सोर्सेज। जो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर से इमिट करते हैं लाइट, उनको हम हॉट सोर्सेज कहेंगे, और जो बिना राइज इन टेम्परेचर के हो जाते हैं उनको हम कोल्ड सोर्सेज कहेंगे। अब when a light emitted from a candle is viewed or seen through a pinhole होल के अंदर पिन मेड इन अ कार्डबोर्ड। सबसे पहले आपको पिन होल पूरा पता होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पिन होल एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। when a light emitted from a candle is viewed or seen through a pinhole in a cardboard, the light emerges only through a pinhole. The pinhole acts like a point source of light. अब इसने ये बताया कि जो पिनहोल है वो क्या है, जब पिनहोल जो है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो लाइट है वो इमर्ज कर रही है ओनली थ्रू पिनहोल, ठीक है, तो पिनहोल ही क्या एक्ट करेगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब व्हेन अ कैंडल इज सीन विदाउट अ कार्डबोर्ड, जब वो कैंडल कार्डबोर्ड से बिना दिखा जाएगा तब लाइट इमर्जेस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लेम। देखो सिंपल बात है, पिन होल से हम एक पॉइंट देख पाएंगे, उसको हम पॉइंट सोर्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स देख पाएंगे, फ्लेम के सारे पॉइंट्स देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेम ऑफ जो कैंडल है वो एक्सटेंडेड सोर्स है, यहाँ पर सोर्स क्या था, वो पॉइंट था सोर्स, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेज क्या होते हैं, जो एक्सटेंडेड होते हैं, जैसे कि फ्लेम। अगर हम एक्सटेंडेड सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे हैं, जैसे कि पॉइंट, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। अब लाइट, ये सबसे मेन है, ये ज़रूर आएगा पेपर में, ध्यान से याद कीजिए। लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखना, सन। जो सन है वो क्या हम स्पेस में होता है, अब स्पेस में भी अगर वो लाइट वो ट्रैवल कर रही है, तो हमें पता है ना, तो क्या है, मतलब लाइट जो स्पेस है वो वैक्यूम है, स्पेस में वैक्यूम है। अब वैक्यूम में भी अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। वो सॉलिड में भी, लिक्विड में, बाकी सब ने तो देखा है, लेकिन वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम सन, यही ये बात, सन टू द अर्थ थ्रू वास्ट स्पेसिस, यही चीज़ यहाँ पर आती। अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड गैसेस, वैक्यूम और गैसेस के अलावा ये सॉलिड्स हर चीज़ में जब आ गया कि मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, तो मतलब हर मटेरियल मीडियम उसको नहीं चाहिए। द मीडियम विच अलाउज मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब वो मीडियम विच अलाउज मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे ग्लास से हम आर पार देख सकते हैं आराम से, यस। बॉटल, ट्रांसपेरेंसी शीट, लाइट बल्ब, थर्मोमीटर, आई स्पेक्टेकल्स आंखों पर क्यों लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट ही होती है, तो आम सी बात है, एक्सेट्रा। अब व्हेन अ बल्ब